दोस्तों इंटेंशन मेरा एक ही है कि आप में से हर एक इंसान जो इस वर्कशॉप को अटेंड करे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए। बिकॉज अगर आपकी जिंदगी बदली तो ही इस वर्कशॉप का सफल होगा। और मैं जानता हूं जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ये वर्ल्ड क्लास कंटेंट है। तो हो सकता है आप में से कोई जस्ट आए जाए, देखे, मुझे जज करने के लिए आए। अगर आप मुझे जज करने के लिए आए हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारी कमियां मिलेगी। ऑलराइट, जैसे कि बाल कम है, जैसे कि शायद ऋतिक रोशन जैसा नहीं दिख रहा हूँगा। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, कल के वर्कशॉप में आपको अपने आप से खतरनाक प्यार हो जाएगा। आप में से हर एक आदमी कल के वर्कशॉप में अपने आप से इतना प्यार करने लगेगा कि आप कहोगे यार आई एम द बेस्ट, आई रियली लव माई सेल्फ सो मच। दोस्तों जब आप अपने आप से प्यार करने लगोगे तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करने लगेगी। ये कल बताऊंगा, लेकिन आज आगे चलते हैं। दोस्तों मैंने आपको आज बताया कि देखिए अगर आपको आपकी जिंदगी को बदलना है तो आपको रूट्स को बदलना होगा। रूट्स को बदलेंगे तो ही फ्रूट्स होंगे। रूट्स मतलब एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो। दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर उस लड़की ने सोच लिया कि मैं किताबें बेच के रहूंगी, एक हद से 112 लोग मुझे बोलेंगे नो, लेकिन मुझे ना सुनाई नहीं देता, मुझे सुनाई देता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये उस लड़की ने अपना एटीट्यूड बनाया है। ओके, ये एटीट्यूड है। दोस्तों कई लोग रोते रहते हैं पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। मैं कहता हूं सेल्स स्किल बढ़ा ले, वो तो बड़ी मुश्किल है। मैं कहता हूं अंग्रेजी सीख ले, अंग्रेजी सीखने में तो बहुत टाइम लगता है। अच्छा मैं उसको कहता हूं डिजिटलाइजेशन सीख ले, और डिजिटल डिजिटल तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओ माय गॉड, तो मैं उसे कहता हूं एक काम कर, कुएं में कूद जा। अरे सर वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, जीना है ना। मतलब ना तो मरना है, जीना भी है। तो जीना है तो दो ही ऑप्शन है। मैं थोड़े दिन पहले एक रिट्रीट ले रहा था। एक रिट्रीट क्या होता है, एक लाइव वर्कशॉप होता है। आर यू एबल टू हियर मी गाइस? क्योंकि मेरे पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, इतनी ज्यादा बारिश है कि मुझे समझ नहीं आ रहा वेदर यू कैन हियर मी और नॉट। आई थिंक यू कैन हियर मी। एम आई ऑडिबल? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन इज क्लियर? फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी वेरी जेन्युइन फीडबैक। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। सो दोस्तों मैं बात कर रहा था एटीट्यूड एंड स्किल्स एंड स्ट्रैटेजी। लोग चाहते तो हैं कि अपनी जिंदगी में सब कुछ पालें, लेकिन वो हमेशा कहते रहते हैं कैसे पाऊं मैं, मेरे पास तो जिंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैं ऐसा दिखता हूं, मैं वैसा दिखता हूं, प्रॉब्लम है। उसको कहो कुछ सीख ले, बोलता है सीख लूं कैसे, सीखने में तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, सीखना तो पड़ेगा। जीतना है तो सीखना पड़ेगा। अगर आप जीतेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। जिंदगी का औचित्य क्या है? इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क यह है कि इंसान चाहे जितने लेवल पे अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकता है, जानवर अपनी ऊर्जा को ले जा नहीं सकता। दोस्तों आप में से कितने लोग मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं? चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट, ये कल हमने सीखा। लेकिन फिर भी कल जो आपने सीखा, आप में से कई लोग उसे भूल चुके हैं। चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट, चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट। किसी भी क्षण कोई भी बदलाव पॉसिबल है। ऑलराइट, किसी भी क्षण कोई भी बदलाव पॉसिबल है। आप में से कितने लोग इस चीज को बिलीव करते हैं? कम ऑन, आई रियली वांट यू टू रेज योर हैंड इफ यू बिलीव इन दिस। ओके, आप देख सकते हैं संतोष कुमार राय अपना हाथ उठा रहे हैं। बिकॉज चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट। बदलाव क्षणों में होता है यार। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बदलाव से भी ज्यादा बड़ा बदलाव हो सकता है आपकी जिंदगी में अगर आप मिरेकल्स पे विश्वास करना शुरू कर दे तो। दोस्तों मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा। मैं एक इंसान से मिला जिसका नाम था सुनील कुमार।
सुनील कुमार अपनी जिंदगी में बहुत परेशान थे। और परेशान क्यों थे? क्योंकि उनकी छाती पे कैंसर का एक ट्यूमर हो रखा था। एंड कैंसर का वो ट्यूमर होने के कारण सुनील कुमार की परेशानी देखी नहीं जाती थी, प्रॉब्लम्स थी। मुझे तो वो जानते नहीं थे, उनके घर वाले ही बताते थे, सर बहुत दुखी है, बहुत परेशानी में है, बहुत चैलेंजेस में है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है। एक दिन मेरा जयपुर में एक वर्कशॉप चल रहा था और मैं वर्कशॉप में बोल रहा था कि जो चाहो वो पॉसिबल है। मैं वर्कशॉप में बात कर रहा था, जो भी चाहो वो पॉसिबल है। एंड जब मैं वो बात कर रहा था तो ये बात के 2 दिन बाद मेरे फोन पे एक कॉल आया और बोला कि सर मैं गुंजन बात कर रही हूँ, और सर मेरे जीजा जी हैं, उनके छाती पे कैंसर का ट्यूमर है, क्या सर वो ठीक हो सकता है पॉजिटिव ऊर्जा से? मैंने कहा गुंजन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिलीव करता हूं मिरेकल्स के अंदर। दोस्तों मैंने तो ये कह दिया। गुंजन का मैसेज आया, सर क्या आप मेरे जीजाजी से पहले थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए? मैंने कहा यार कैंसर में मैं क्या करूंगा, बस आप पॉजिटिव रहें और इलाज करवाते रहें, खुश रहें, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन फिर भी गुंजन ने थोड़ी सी जिद की। 2-3 बार मेरे पास कॉल आया। एक बार मैं जयपुर गया तो मैंने कहा चलिए 10 मिनट का समय निकालते हैं। मैं मिला, सुनील कुमार आए, गुंजन नहीं आई, उनकी सिस्टर आई, सुनील कुमार की पूरी फैमिली आई, उनकी वाइफ आई, उनका बेटा आया। और जब ये सब लोग आए तो इनके सबके चेहरे मुरझाए हुए से थे, सबके चेहरों पे से हंसी गायब थी, सब ऐसे बड़े दुखी से दिख रहे थे, अंदर से तकलीफ में दिख रहे थे। तो मैंने इन सभी से एक बात पूछी। मैंने कहा देखिए जो होना था हो गया, अब ये बताइए इस क्षण आप कौन सी आइसक्रीम खाना चाहेंगे, क्या खाना चाहेंगे? एंड तुरंत थोड़ा सा माहौल बदल गया, बातचीत अलग होने लगी, आइसक्रीम की होने लगी, खाने पीने की बात होने लगी। मैं अपने आप को बड़ा तैयार करके गया था कि जब मैं सुनील से मिलूंगा तो मैं इस तरह से मिलूंगा जैसे कि जिंदगी में उसके कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं मिरेकल्स के अंदर। मैंने सुनील कुमार से जब बात की, उसकी बात में मायूसी थी, एंड मायूसी के बाद धीरे धीरे सुनील कुमार ने एक ही चीज कही। सुनील कुमार ने कहा सर मुझे नहीं पता मैं जी पाऊंगा नहीं पाऊंगा। मैंने कहा सुनील अब मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे जो कहना था तूने कह लिया, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने कहा ये ट्यूमर नहीं है कैंसर का, ये तेरा सक्सेस का, सफलता का सबसे बड़ा गेटवे है मेरे दोस्त, गेटवे ऑफ सक्सेस है ये। सुनील बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय सर, गेटवे ऑफ सक्सेस? मैं समझा नहीं कुछ। मैंने कहा सुनील आज मेरी बात सुन ले, देख मुझे भी पता है कि तू मरने वाला है और मुझे भी पता है कि मैं भी मरने वाला हूं, बस फर्क ये है कि तुझे लगता है कि तू जल्दी मर जाएगा, मुझे लगता है मैं बहुत साल जीऊंगा। लेकिन यू नेवर नो किसकी जिंदगी तुझसे छोटी है और किसकी जिंदगी तुझसे लंबी है। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है सुनील भाई, बस तू एक काम कर ले, रोज मरना है तुझे या एक बार मरना है, ये डिसीजन ले ले। सुनील ने कहा मतलब क्या है सर? मैंने कहा तू रोज मरेगा, रोज मरेगा तो तू रोज ऐसा सोचता रहेगा, ओ माय गॉड क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। ऑलराइट दोस्तों, यू नो व्हाट हैपेंड, थोड़े से दिनों बाद सुनील को समझ में आ गई मेरी बात। मैंने सुनील को कहा था, मैंने कहा सुनील रोज अगर तूने 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल लेके एक सेल्फी वीडियो बना के लोगों को भेज दिया कि दोस्तों मुझे कैंसर है, फिर भी देखो मैं स्माइल कर रहा हूं, मैं दुनिया बदलना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, तुम दोनों की जिंदगी कैसी है, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भेज दे, देख